हेलो एवरीवन। आज के छोटे से वीडियो में हम आईओटी के बारे में जरा सी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं कि आईओटी एक्चुअल में क्या होता है, उसके बेसिक से डेफिनेशन क्या है, जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या फिर बीएससी बीकॉम की बीएससी के जिनको आईओटी सब्जेक्ट्स है ना, उनको एग्जाम में ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आईओटी, जस्ट फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन, इट्स नथिंग बट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि हम सबको पता भी है। बट इट डिस्क्राइब डिवाइसेस, सेंसर्स, प्रोसेसिंग एबिलिटी, सच थिंग्स एंड टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सभी प्रोवाइड करता है आईओटी। बस किसके लिए? दैट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। ये सिंपल डेफिनेशन थी, जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज होते हैं, प्रोसेसिंग एबिलिटीज होती हैं, इनकी डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं, जो कि एक्सचेंज डेटा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस टाइप की कोई डेफिनेशन है। आपको यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करनी हो तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लिखी हुई है कि डायनामिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर विद self-adapting capabilities based on standard and interoperable communication protocols। अब इसमें डिटेल में गिवन है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप की आप डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आईओटी में तो आते ही, जैसे हम फर्दर स्टडी करेंगे तो उधर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ वेयर फिजिकल एंड वर्चुअल थिंग्स हैव आइडेंटिटीज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड वर्चुअल पर्सनैलिटी एंड यूज इंटेलिजेंस इंटरफेसेस। अब जो फिजिकल थिंग्स है ना, हार्डवेयर का पार्ट आईओटी में आता है, इसीलिए आईओटी को काफी वैल्यू है आज की इस रियल लाइफ में। और काफी अप्लायंसेस भी है आईओटी के, काफी एप्लीकेशंस भी है। हम अलग से वीडियो में जानेंगे कि आईओटी के क्या क्या एप्लीकेशंस है, कितना स्कोप है आईओटी के बारे में। अब गिवन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, देखिए 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आईओटी की। First is dynamic and self-adapting. Obviously, IoT is a dynamic field, and their systems may have capability to dynamically adapt with changing context and their actions based on their operating conditions। देखिए, ये तो बात सब पता है। और अडेप्टिंग होती है, मतलब नेचर के अलोंग वो अडॉप्ट रहते हैं, एनवायरनमेंट के अलोंग, मतलब सेंसर जो होते हैं उसके हिसाब से वो अडेप्ट करती है, उसके हिसाब से वो करती है। इसका एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पर स्क्रीन पर भी। सर्वाइलेंस सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट एंड चेंजिंग द कंडीशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे है सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग का मीनिंग क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता है। जैसे कि आपने ऑटो मोटर देखी होगी, मतलब जो ऑटोमेटिकली लाइट आने के बाद स्टार्ट होती है, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। तो वो एग्जांपल भी ले सकते हैं। और इसको के बारे में कुछ जानकारी गिवन है, जो क्या which allows large number of devices to work together to which provide certain functionality। सही बात है, बिल्कुल सेल्फ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर भी करता है, उस टाइप का कोड गिवन होता है उस हार्डवेयर में। सो नेक्स्ट है इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इसका क्या मीनिंग है? इट सपोर्ट नंबर ऑफ इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। yes, obviously, for any communication there are communication protocols must, and for them there must be interoperable, means हम interoperate कर सकते हैं उसको, and also with infrastructure। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी, यहाँ तक तो क्लियर है ना दोस्तों? आगे है यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी का साफ साफ मीनिंग है कि ईच आईओटी डिवाइस इज यूनिक आइडेंटिटी एंड यूनिक आइडेंटिफायर। देखिए, किसी भी डिवाइस का जो एड्रेस गिवन होता है, इसके हमें यूज करना होता है, प्रोग्राम जब करते हैं ना उसके कनेक्शन करने के लिए, तो उसके हर एक की यूनिक आइडेंटिटी होती है। Now let's moving to the last characteristics, that is integrated into information network। So it indicates that it allows them to communicate and exchange data with other devices and systems। कुछ समझ आया? देखिए, इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसमें इंटीग्रेटेड होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि विच अलोज देम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम। अब नेटवर्क तो पता ही है ना कि इंटीग्रेटेड होता है सभी नेटवर्क में, और इसमें ये जो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। देखिए, अदर जो डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल टू लैपटॉप भी हम ले लेंगे, टू पीसीज हो या फिर टू डिवाइसेस कोई भी हो, उसमें जो डेटा
कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज होता है ना, उसी एक्सचेंज और कम्युनिकेशन के लिए अब वायरलेस कम्युनिकेशन भी इसमें आता है, ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। यदि इंटरनेट को कनेक्ट है, जो कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क इधर गिवन इंटीग्रेट होता है, कनेक्ट होता है, तो डेटा ट्रांसफर होता है डेफिनेटली। अब आईओटी के काफी सारे एप्लीकेशन है, हम जानते हैं, जो सेल फोन से हमारे बिना आईओटी के तो चलते नहीं। ये जो कुछ बेसिक्स था आईओटी के बारे में, इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो में जाना है। सो नाउ we further move to the another topic that is very important and the advanced part, that is different IoT enabled technologies के बारे में जानना बहुत ही important रहेगा। सो मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू।